अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। शामीज़ हेयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज की मेरी ये जो वीडियो है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ना ही ये कोई व्लॉग है, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। सारा दिन यहाँ बारिश होती रही है और पीछे ट्रैक्टर जो है कि काम कर रहा है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। चले मैं आपको ट्रैक्टर दिखाता हूँ। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वही पाक विलेज व्लॉग वाले फ़िरोज़ जो भाई हैं वो हैं। उनको मैंने कल एक चैलेंज दिया था छोटा सा, और चैलेंज देने के फ़ौरन बाद कुछ यूट्यूबर्स के मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेजेस आए हैं। मैसेजेस ये हैं कि जनाब आप उसे कैमरा क्यों दे रहे हैं, फ़लान ढमकान ये वो। तो उन्हें मैंने वहाँ पे समझा दिया है, लेकिन शायद उन्हें समझ नहीं आई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझा दूँ। अच्छा जी, अब सीन ये है कि पाक विलेज व्लॉग वाला हमारे साथ था। जब आपके साथ एक बंदा काम कर रहा होता है और वो एकदम इतना ऊपर चले जाता है ना, जो आपके साथ वाले होते हैं उन्हें काफ़ी दुख होता है। यही कुछ चीज़ दूसरे यूट्यूबर्स की हुई है। खैर मेरे अंदर भी थी एक टाइम तक, लेकिन अभी नहीं है। अगर वो ऊपर चला गया तो यार ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। हम अगर यहीं पे हैं तो इंशाल्लाह हम भी एक दिन ऊपर जाएंगे। अगर आज मेरा 100 व्यू आता है तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि ठीक है, आप सोच रहे होंगे सिर्फ ये एक आप वीडियो देख रहे हैं जो, हाँ ये भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं कोई मिस नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, ना कि कोई डॉलर्स के लालच में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आज मैं अगर कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास 100 व्यूज़ हैं, ठीक है, चंद सब्सक्राइबर हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से एक दिन वो आएगा जिस दिन मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी होंगे। और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, चाहे ये 10 दिन बाद टाइम आ जाए, क्योंकि यूट्यूब किसी की सगी नहीं है, चाहे ये टाइम 10 दिन बाद आ जाए, 10 महीनों बाद आए या 10 साल बाद आए, लेकिन जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग कहेंगे कि यार ये वही शामी है जो कभी कंट्रोवर्सी में घुस जाता था, कभी अपनी वीडियोस बनाने लग जाता था, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग कहेंगे यार वाकई में इस बंदे ने मेहनत की है और ये बंदा आज इस मुकाम पे आया है। कोई मेहनत जितनी भी आप करते हैं, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। यूट्यूब के ऊपर हर बंदा मेहनत कर रहा है, हर बंदा जो है कि अपनी वीडियोस को चलाने के चक्कर में है। तो चलें जी, ये तो बात होगी एक साइड पे, तो बाकी बात करते हैं पाक विलेज व्लॉग वाले की। यार सॉरी, मैं इस वीडियो को एडिट भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं जी भाई की। उन्हें चैलेंज दिया था कैमरे का, कैमरा लाया था मैं सऊदीया से, और कुछ यूट्यूबर्स के मुझे मैसेज आए हैं, भाईजान आप गलत कर रहे हैं, उसे कैमरा नहीं देना चाहिए। यार वो एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, हाँ कभी कभार वो ट्रैक से नीचे उतर जाता है, जैसे वो अपने अच्छे व्लॉग बनाते बनाते 1 लाख सब्सक्राइबर, यार बड़ा मायने रखता है 1 लाख सब्सक्राइबर। उसके पास 1 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने वो पिछले दिनों में मुबशर सदीक के ख़िलाफ़ एक वीडियो बना दी। खैर वो यूट्यूबर है यार, 100 गलतियाँ हो जाती हैं। अब वो हमारे साथ चलता रहा, दिन में समझ लें अगर 24 घंटे हैं तो 2 घंटे वो हमसे बात करता ही करता था। अब वो एकदम हमसे ऊपर चला गया, ज़ाहिर सी बात है भाई, हर बंदे की टून बदल जाती है। ये एक नेचुरल जो है ना, नेचर है, ठीक है, इसमें कोई किसी का अमल दखल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसके पास टाइम शॉर्ट होगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है यूट्यूब के ऊपर कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है कि यूट्यूब को प्रोवाइड करूं और अपने देखने वालों को। ऐसे ही उसका अगर उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर दूँ लोगों को, और वो वही कर रहा है। तो वो मैंने पहले बताया, कभी कभी ट्रैक से बंदा नीचे उतर जाता है। अब जब से माशाल्लाह उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं और वो अपनी वाइफ के साथ वीडियोस बना रहा है, तो इसमें हमें अमल दखल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किसी की वीडियोस पे अमल दखल नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपने काम से काम रखना चाहिए। अभी बहुत एक हैवी खबर आप लोगों के सामने आने वाली है। आप लोगों ने तो ये मजाक बनाया हुआ है ना, ये मजाक बनाया हुआ, किसी के ख़िलाफ़ मुंह उठाकर वीडियोस बना दी, मजाक बनाया हुआ है ना। इंशाल्लाह ताला बस कुछ दिन है, ऐसे 2-4 दिन आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी खबर आप लोगों के सामने आने वाली है, सही है। तो वो खैर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ भी उसका नहीं करूँगा जब वो ख़बर सोशल मीडिया पे आएगी। अभी तक तो चंद लोगों तक वो ख़बर महदूद है, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों पे वो हैवी होगी, कुछ लोगों के ऊपर हावी होगी वो ख़बर, तो मैं इंशाल्लाह उस ख़बर से आपको ज़रूर आगाह करूँगा। लेकिन हो सकता है कि वो मामला जो है कि थम जाए, मामला थोड़ा सा ख़राब है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस जो मामला चलने वाला, उस मामले के होने के बाद बहुत सारे लोग ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं हट जाएंगे, और उन लोगों को भी कान हो जाएंगे कि भाई अगर किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बनानी है ना तो सोच समझ के बनानी है, कि अगला बंदा भी ऐसे, वो कहते हैं जी ललियों का बाल नहीं है, ठीक है।
पाकिस्तान है यार, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका तो मतलब हर बंदे को पता है कि यार हम किसी के ऊपर कोई भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वीडियोस बनी हैं, तो हमें चाहिए ये तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो अपनी इस्लाह करें सबसे पहले कि यार हमने करना क्या है, ठीक है। बाद में जो है किसी दूसरे बंदे को पकड़ें यार। अब ख़ुद बंदे के जो है 10-20 व्यूज़ आ रहे हों, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है जिसके मिलियन आ रहे होंगे वो उसे ही पकड़ेगा ना। तो लेकिन ये जो होती है ना कंट्रोवर्सी, ये एक हद तक होनी चाहिए कि ठीक है आप अगले बंदे को टारगेट कर रहे हो, इट्स ओके यार, डोंट वरी। लेकिन अगले बंदे की फैमिली तक जाना, उसे हद से ज़्यादा बुरा भला बोलना, इन चीज़ों का जो नतीजा आपको कुछ दिन तक यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद है वो वीडियो देखने के बाद ये जितने भी ये रोस्टर शोस्टर बने फिरते हैं ये सब बैन बिल्कुल लाइन में आ जाएंगे। तो ये तो होगी बात एक तरफ। तो पाक विलेज व्लॉग वाले के लिए यही मैसेज है यार, भाई आप अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और सब्सक्राइबर्स लें। इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि आपका जो कैमरा है वो मेरे पास है। जैसे ही आपका ये चैलेंज समझ लें या जैसे ये चैलेंज आप पूरा करते हैं तो आकर जो है आप अपना मेरे से कैमरा ले सकते हैं। अब पहले तो आप अकेले आते थे, वो गलतियाँ बंदे से हो ही जाती हैं, फिर वही बात आ जाती है। तो जो पिछली हिस्ट्री है, जैसे सब्सक्राइबर आपने गेन किए हैं वो बात हम नहीं करते, जो बात करने वाली है वो करते हैं कि जैसे सब्सक्राइबर आपने गेन किए हैं, चलें कर लिए हैं, अब माशाल्लाह आपका काम अच्छा है, आप अपने पूरी फैमिली के व्लॉग्स बना रहे हैं, अपने अब्बू के साथ बना रहे हैं, अपनी वालदा को या नानी दादी को, तो अपनी वाइफ को और वो छोटी बेटी को लेके आ रहे हैं। तो यार इसमें कोई इतनी मसले वाली बात तो नहीं है, बना रहे हैं लेकिन ट्रैक से ना उतरा करें, अपना काम किया करें। आप अच्छे हैं, हमारे साथ जब तक रहे हैं तब तक तो अच्छे ही थे, ठीक है। अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं बंदे का दिमाग भी ख़राब होता जाता है। बाकी भाईजान जो मेरा छोटा सा चैलेंज था, ये कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके भड़काया था कि यार आप उसे कैमरा ना दें, आप उसे कैमरा क्यों दे रहे हैं। तो माशाल्लाह काम अच्छा है आपका यार, आप हमारे साथ थे, लेकिन आज आप हमारे से 100 गुना ऊपर हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन हम भी आपके मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे। ये तो भाई वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं, जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा, चाहे बंदा जितना मर्ज़ी भाग ले। एक बंदा था वो कहता था कि यार मुझे बताओ कि मैं कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकूं। तो जितनी आपकी सलाहियत है, जितना आपका वर्क है, आप उतना ही कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। क्यों? अब टाइम को तो रोक नहीं सकते या टाइम को तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते। तो जनाब बाकी वो उस भाई के लिए भी मैं कुछ कह दूं जिसने मुझे ये बात कही थी कि यार आप उसे कैमरा ना दें। भाई अगर आप नहीं दे सकते तो आप ना दें, सही है। मैं तो दे सकता हूँ, मैं ओपन बोल रहा हूँ और मैं दूंगा भी। मुझे ना तो किसी के साथ मेरा कोई मसला है, हाँ ठीक है उसके साथ था वो जब वो अलीवीर वाला था तब था, लेकिन अगर अब एक बंदा काम अच्छा कर रहा तो भाई मैं तो उस बंदे के साथ हूँ, चाहे वो जो मर्ज़ी करे। और बाकी ट्रैक्टर आपको दिखा दिया जाए उससे दूसरी साइड पे, एक सेकंड वो है ये पीछे ट्रैक्टर। तो यार इसकी कॉल भी अभी आनी थी, सॉरी यार इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर सकता, एक सेकंड सिर्फ।